हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के मैथ्स के सभी शिफ्ट के मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। 14 जुलाई शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत सोचना पड़ा हो। तो 14 जुलाई शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 2% पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, 100 लोगों में से 2 लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही 2% लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो 98% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 500 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनमें से 500 वोट ये इनवैलिड हो गए। ए एंड बी ने इलेक्शन लड़ा, ए डिफीटेड बी बाय 200, यानी ए माइनस बी जो है वो है हमारे पास 200। ठीक है, If 43% of the person enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, A को मिलने वाले वोट्स कितने हैं? 43%. Then what is the number of total casted votes? A और B को दोनों को मिलने वाले वोट्स कौन से हैं? ये। ठीक है, 98% माइनस 500, ये A और B दोनों को मिले हैं, तो a प्लस बी को ये मिले हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी की ये और a माइनस बी की ये। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 98% माइनस 500 प्लस 200, यानी 2a की वैल्यू आ जाएगी 98% माइनस 300, a की वैल्यू आ जाएगी 49% माइनस 150। ठीक है, यानी एक को 43% मिले और एक को 49% माइनस 150 मिले। दोनों को इक्वेट करने पे 43% इज इक्वल टू 49% माइनस 150। ठीक है, 6% की वैल्यू आ गई हमारे पास 150, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 2500, यानी कि 2500 लोग हैं वोटर लिस्ट में। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स। ठीक है, तो कास्टेड वोट कितने हो गए? 2% लोगों ने कास्ट नहीं किया, तो इसमें से 2% हटा देंगे, तो 2% कितने हो गए? 50 हटा देंगे, तो 2450 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। तो 14 जुलाई शिफ्ट 2 का ये एक क्वेश्चन था जो ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी था। फिर आगे हम चलते हैं। आगे 14 जुलाई शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन था मिक्सचर का। ठीक है, इसको लोग रॉन्ग क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो ये है, इन वाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग 32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 28 पर लीटर। ठीक है, तो पहले जब पानी नहीं मिला हुआ था तो 32 रुपये पर लीटर बिक रहा था। अब 28 रुपये पर लीटर बिक रहा है, यानी कि 4 रुपये का फ़ायदा हमने कर लिया 32 रुपये पे, यानी 1 रुपये का फ़ायदा कर लिया 8 रुपये पे। यानी 8 लीटर के अंदर हमने, अगर हम रुपये में लेके लीटर में लेकर, तो 8 लीटर में हमने 1 लीटर का फ़ायदा कर लिया, यानी कि 8 लीटर में हमने 1 का फ़ायदा कर लिया, यानी 1 पानी और 7 लीटर मिल्क कर लिया हमने, तो 1:7 कर दिया हमने। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 14 जुलाई शिफ्ट 4 का एक क्वेश्चन है। ये हालांकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब मैं देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि यह क्वेश्चन एवरी शिफ्ट, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इसका बेसिक फॉर्मूला आता है तो आप कर दोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। तो ये जो होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जब m होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/m होती है। यहाँ से आप 2 सेक थीटा निकाल लोगे, m प्लस 1/m, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m प्लस 1/m इंटू 1/2। ठीक है, तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ये हर शिफ्ट में आया है, एवरी शिफ्ट, और वहाँ आपको ये 2 नंबर सभी को मिल जाएंगे अगर आपने ये बेसिक फार्मूला देख रखा है। तो आगे है 14 जुलाई शिफ्ट 3 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड्स P and Q साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट टुवर्ड्स ए सर्कुलर ट्रैक, दे रन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, P और Q यहाँ पे है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड।
इफ़ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑन सर्कुलर ट्रैक देन b इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 और b की वैल्यू 6 से कम है तो b की कितनी वैल्यूज़ ऐसी हो सकती है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखो कि एग्जैक्टली क्रॉस ईच अदर, तो क्रॉस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे क्रॉस करेंगे, और एक होता है एनीवेयर, और कहीं भी क्रॉस करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब क्रॉस करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे पहले मीट करेंगे जब दोनों चक्कर पूरा करके आ जाएंगे। तो P को कितना टाइम लगेगा एक पूरा राउंड करने में, 6 मीटर की उसकी स्पीड है, तो पूरा राउंड जो डिस्टेंस D अगर मान ले हम पूरे को इसको, तो D को पूरा करने के लिए इसको D/6 टाइम लगेगा, और Q को लगेगा D/B टाइम। ठीक है, इंडिविजुअली। और दोनों को अगर हम देखें, दोनों को लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा LCM ऑफ ये वाला टाइम और ये वाला टाइम। तो D/6 और D/B का LCM हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे लगने वाला टाइम जो पहली बार मीट करेंगे, और फर्स्ट मीटिंग का टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा LCM दोनों टाइम्स का। यानी कि जो टोटल D है उसको रिलेटिव स्पीड अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो वो फर्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया। तो अब तक हमारे पास टाइम आ गया फर्स्ट मीटिंग का टाइम और टाइम एट स्टार्टिंग, दो तरह के टाइम आ गए हमारे पास। अब आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ़ मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मीटिंग पॉइंट्स। ठीक है, देखो डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, अगर एक बार स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए दोनों, ठीक है, यहाँ से चले एक बार स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए तो उसके बाद में तो जब जो भी मिल रहे हैं वो वापस से पॉइंट्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए उसके बाद में तो पॉइंट्स रिपीट होंगे, तो नंबर ऑफ़ मीटिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, टाइम टेकन टू फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। यानी स्टार्ट शुरू होने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, वो टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग। इन दोनों से हमें पता चल जाएगा, जैसे एक यहाँ है, 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 तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ मीटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास टाइम फॉर स्टार्टिंग वाला कितना है, ये है D/6 और D/B का LCM। यानी कि अब फ्रैक्शंस का LCM कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ D और HCF ऑफ नीचे वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा D/HCF ऑफ 6 और B। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसको नंबर ऑफ़ मीटिंग पॉइंट्स, ये हो जाएगा टाइम टेकन फॉर स्टार्टिंग का टाइम कितना है मेरा, ये रहा, टोटल डिस्टेंस D बाई रिलेटिव स्पीड D/6 माइनस B, और ये कितना हो गया D/HCF ऑफ 6 और B। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मीटिंग पॉइंट्स कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, यानी 2 इंटू HCF ऑफ 6 एंड B इज़ इक्वल टू 6 माइनस B। ठीक है, B की वैल्यू मेरी 6 से कम होनी चाहिए, तो आप वैल्यूज़ रख के देखोगे तो इसमें क्या आएगी, अगर मैं 1 रखूँगा तो 5 और 6 ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 रखूँगा तो 4 और HCF कितना हो जाएगा इनका 2 इंटू 2 4, यानी मेरी B इक्वल टू 2 पे 2 इंटू HCF ऑफ 6 और 2 कितना हो जाएगा 2 और 6 माइनस 2 4, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी B इक्वल टू 2 पे मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हुई है, ये वाली B इक्वल टू 2 पे मेरी सेटिस्फाई हुई है, यानी B कितनी वैल्यूज़ ले सकता है, केवल एक वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में इसका सल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, कि मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकलते हैं। तो आगे से जब ये क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आगे से अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान में रखना है ये वाला फॉर्मूला, मीटिंग पॉइंट जो होता है वो स्टार्टिंग में लगने वाले टाइम डिवाइडेड बाय
फर्स्ट मीटिंग का टाइम, इन दोनों के डिवाइड फर्स्ट मीटिंग और यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग में वापस मिलने वाला टाइम, इन दोनों के रेशियो से ही मीटिंग पॉइंट आता है। कैसे आता है मैंने आपको डिटेल में सोल्यूशन करवा दिया है। आगे है 17 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 3√5 लगा दिया होगा, ठीक है, 3√5 आंसर लगा दिया होगा, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि 0 इज़ लेस देन x लेस देन 1 है। जब ये कंडीशन हमारे पास होगी तो अभी देखो आगे क्या होगा, x² + 1/x² है, तो इसमें x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1/x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, और x - 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, s - 1/x की वैल्यू हो जाएगी ±√5 आता है, ठीक है। तो इसमें तो -3 आने का सवाल नहीं है क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दो नंबर का सम करेंगे तो प्लस का 3 लेंगे, माइनस का 3 नहीं लेंगे। यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे x की, या √5 लेंगे या -√5 लेंगे। देखो 0 इज़ लेस देन x - x, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में जब ये x - 1/x लेस देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू विल बी लेस देन 1/x, तो x - 1/x की वैल्यू 0 से कम होगी, क्योंकि 0 लेस देन x - 1, 1 से छोटा है, 0 x से बड़ा है, तो इसलिए -√5 लेंगे यहाँ पे हम। और जब हम x² - 1/x² निकालेंगे तो 3 × -√5, ये -3√5 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसमें 3√5 ही लगाया होगा, ठीक है, जबकि आंसर इसका -3√5 है इसकी वजह से, ठीक है। आगे है 17 जुलाई का शिफ्ट 4 से एक क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन है। रेसर ए एंड बी रन ए रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, 18 किलोमीटर की रेस करते हैं वो सर्कुलर ट्रैक पे, 800 मीटर ट्रैक लेंथ है उसकी। बोथ कंप्लीट 1 राउंड इन 200 सेकेंड और 250 सेकेंड। एक राउंड 200 सेकेंड में कंप्लीट करता है ए, और बी 250 सेकेंड में, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मिलेंगे इन दोनों का एलसीएम, यानी कि 1000 सेकेंड पे ये स्टार्टिंग पोजीशन पे मिल जाएंगे वापस। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, यानी 1000 सेकेंड में एक बार मिलते हैं वो, 1000 सेकेंड में एक बार मिलते हैं, और 1000 सेकेंड में ए जो है वो कितने राउंड काट चुका है, 1000/200, 5 राउंड काट चुका है, ठीक है। 5 राउंड का मतलब कितना हो गया, 8 × 5 = 40, 4 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। फिर से देख लो, 1000 सेकेंड में एक बार मिलेंगे, एक बार में फास्टर पर्सन ए 5 राउंड काट चुका है, यानी 4 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है, एक बार में। और एक बार का मतलब है 1000 सेकेंड में, तो 2 बार में कितना, 8 किलोमीटर चल लेगा और 2000 सेकेंड लग जाएंगे। तीसरी बार जब मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ 12 किलोमीटर हो जाएंगे और यहाँ 3000 सेकेंड हो जाएगा। जब चौथी बार मिलेंगे तो 16 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ 4000 सेकेंड हो जाएगा, और उसके बाद में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि 18 किलोमीटर पे ही रेस ख़त्म हो जाएगी। 18 किलोमीटर की रेस कर रहे हैं, तो यानी 1 2 3 4 बार मिलेंगे, चौथी बार 4000 सेकेंड पे मिलेंगे और 16 किलोमीटर पे मिलेंगे, ठीक है। एक ही चीज़ में सारी आ गई, इसमें घुमा के किलोमीटर भी पूछ सकता है आपसे, कितनी सेकेंड पूछ सकता है, कितने बार पूछ सकता है, तो वो एक बार में ही आ गया, ठीक है। आगे है 17 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ए बी और सी साइमल्टेनियसली रेस कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे 1200 मीटर की, रिस्पेक्टिव स्पीड है 2, 4 और 6 मीटर। ए और बी एक ही दिशा में भाग रहे हैं और सी जो है वो अलग दिशा में भाग रहा है, तो फर्स्ट मीटिंग कब होगी उनकी। तो सबसे पहले ए और बी देख लो, ए और बी एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनका टाइम कितना हो जाएगा पूरा करने का, 1200/2 600 सेकेंड, अगर ए और बी को साथ में रखे तो। अगर मैं ए और सी को साथ में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा,
ए और सी को मैं साथ में रखता हूँ तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2+4 2+6 8 8 मीटर पर सेकेंड। तो इनको टाइम कितना लगेगा मीटिंग में, फर्स्ट मीट में 1200/8 कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। फिर मैं बी और सी को साथ में देखता हूँ, बी और सी की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगी, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। और 10 मीटर पर सेकेंड में 1200 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इनको टाइम कितना लग जाएगा 120 सेकेंड। तीनों कब मिलेंगे, इनका एलसीएम ले लो, तो 600 150 और 120 का एलसीएम कितना आ गया 600 सेकेंड। 600 सेकेंड का मतलब 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में ये तीनों पहली बार मिलेंगे। आगे क्वेश्चन है 18 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 जुलाई शिफ्ट 2 सबसे आसान शिफ्ट थी, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको 2 फॉर्मूले आने चाहिए। एक आपको फॉर्मूला आना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि होता है साइन एक्स कॉस वाई, सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला, जो कि होता है साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और कॉस 2x का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन 2 फॉर्मूलों का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो साइन ये a और इसको अगर x और y ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा इस फॉर्मूले से 2 साइन 6 और 2 8 8/2 4x और कॉस 6 माइनस 2 4 4/2 2x, ठीक है। और प्लस 2 साइन 4x तो हमारे पास है ही, तो 2 साइन 4x से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा cos 2x प्लस 1, और cos 2x प्लस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 4 साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला। तो इसमें आपको 2 फॉर्मूले आने चाहिए, और ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, ठीक है। 10th क्लास के फॉर्मूले नहीं है, ये दोनों ही 11th क्लास के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। 18 जुलाई शिफ्ट 3 का एक क्वेश्चन है, ए और बी इक्वली एफिशिएंट है और एक 30 दिन में काम कर लेता है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी अगर हम 1 मान लें और इंडिविजुअली 30 दिन में काम करते हैं, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे 30/2 15 दिन में मिलके काम कर देंगे, अगर एक भी हॉलीडे ना ले। लेकिन क्या हो रहा है, ए हर चौथे दिन छुट्टी लेता है और बी हर 5वें दिन छुट्टी लेता है, यानी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 4 दिन साथ में काम करते हैं और एक की एफिशिएंसी एक की है, तो दोनों की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, यानी 8 यूनिट काम करते हैं पहले 4 दिन में। फिर चौथे दिन क्या है, ए नहीं आता, छुट्टी ले लेता है और बी अकेला काम करता है, 1 यूनिट काम हो गया। और 5वें दिन क्या होता है, बी आता है लेकिन ए आता है लेकिन बी नहीं आता, ठीक है। यानी कि 6 दिन में 4 5 6 दिन में अपना 10 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना करना है 30 यूनिट्स, यानी 6 × 3 18 और 10 × 3 30 यूनिट काम 18 दिन में हो जाएगा। अगर 1 तारीख से शुरू हुआ है तो 18 दिन 18 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हॉलीडे बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिला 18 जुलाई शिफ्ट 3 में। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई में एक क्वेश्चन आया था, देखो, ए वेरीज डायरेक्टली एज b + 18, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं b + 18, यानी a = k × b + 18, ठीक है। यहाँ से a और b की 2 वैल्यू दे रखी, 108 k और 36 + 18 54, यानी k की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या है, जब b 68 है तो a की वैल्यू पूछिए, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 68 + 18, 68 + 18 कितने हो गए 86, 86 × 2 172, 172। 19 जुलाई शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन देखने को मिला, ये वाला क्वेश्चन, ये हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कुछ भी देखो इसमें डिवाइड करो, इससे बड़ा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट cot x की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी हो जाएगी 5 sin x और यहाँ 2 sin x, तो ये कितना हो जाएगा 3 sin x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 और +5 7 cos x,
यानी कॉट एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 3/7। तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9/49। बस अब ये वैल्यू रख दो, 9/49 और 1 माइनस 9/49, ये हो जाएगी 49 और 9 58/40। 58/40 कितना हो जाएगा अपना 5 नहीं, ये हो जाएगा 1.45 ही आ जाएगा। इस तरह 19 जुलाई शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन और है, वो रेस का क्वेश्चन है। 1170 मीटर की रेस है। रमन रीचेज द फाइनल डेस्टिनेशन इन 65 सेकेंड्स एंड मोहन रीचेज फाइनल डेस्टिनेशन इन 90 सेकेंड। एक 65 सेकेंड में पहुंचता है, एक 90 सेकेंड में पहुंचता है। बाय हाउ मच डिस्टेंस डज रमन बीट मोहन। ठीक है, तो स्पीड आ जाएगी अपने पास। पहले 1170 65 सेकेंड में पहुंच रहा है, तो स्पीड कितनी हो गई, 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, ये 90 18, यानी रमन की स्पीड हो गई 18 मीटर पर सेकेंड। और मोहन रीचेस फाइनल पॉइंट 90 सेकेंड, तो 1170/90 ये हो गई 13। मोहन की स्पीड हो गई 13 मीटर पर सेकेंड। रमन 65 सेकेंड में पहुंच चुका है। ठीक है, तो 18 गुणा 65, वो तो पहुंच चुका है, रेस कंप्लीट हो गई। मोहन कितने 65 सेकेंड में कहाँ पे है, 13 × 65 कितनी दूरी पे है, ये है 845 मीटर पे। 1170 माइनस 845 करोगे 325 मीटर डिस्टेंस से उसको हरा दिया। आगे है 2 पर्सन स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद अ स्पीड ऑफ 20 और 30 इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ 20 और यहाँ 30। सर्कमफेरेंस 100 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जहाँ पे वो क्रॉस करेंगे। तो इसमें आपने वैसे तो क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना मतलब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, वो तो ये है कि जो स्पीड का रेशियो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उनको आप सम कर दो, उतने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं। वैसे अगर हम खुद देखें तो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ स्टार्टिंग हुई इनकी, ठीक है, और ठीक है, तो ये एक सर्किल पी की पोजीशन रहेगी 20 वाले की और ये 30 वाले की। तो रेस शुरू होने के बाद ये कहाँ पे है, ये 20 पे है, और ये कितने पे है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं डिस्टेंस जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज ही लूँगा। तो ये कितना आ गया 1 सेकंड पे, ये अब 70 पे है। ठीक है, यहाँ से 30 चल के आ गया, तो इधर से कितना है, तो डिस्टेंस अपना ऐसे नाप रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 70 पे है 1 सेकंड पे। दूसरी सेकंड पे ये कहाँ पे है, ये 40 पे है, और ये इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो ये भी 40 पे, यानी कि 40 हमारे पास एक मीटिंग पॉइंट आ गया स्टार्टिंग के अलावा। स्टार्टिंग में तो एक पॉइंट है ही, फिर 40 आ गया। फिर ये कितना गया 60 पे, और ये कितना आया 10 पे। फिर ये कितना आया 80 पे, और ये अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे इतना, ये 80 पे आ जाएगा फिर, यानी कि 80 एक पॉइंट और आ गया मीटिंग का। अब उसके बाद में ये तो यहाँ 100 पे चला गया वापस, ठीक है, या 0 पे चला गया, और ये कितने पे गया 50 पे। फिर ये यहाँ से 20 पे आ गया, और ये कितने पे आ गया 20 पे। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 पे आ गया, यानी 20 पे मिल गया। अब 20 के बाद में ये कहाँ गया, ये 40 पे चला गया, और ये कितने पे चला गया 90 पे। फिर ये 60 पे चला गया, और ये कितने पे आ गया 60 पे, यानी 60 पे मिल गया। और 60 के बाद में ये 80 पे चला गया, ये 30 पे चला गया, और उसके बाद में ये यहाँ पे चला गया, और ये भी वापस स्टार्टिंग पे आ गया। तो कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। 14 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो गए। 19 जुलाई शिफ्ट 3 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखो कि साइन थीटा की वैल्यू किसकी बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, यानी साइन थीटा की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा की। अगर ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 है। ठीक है, 19 जुलाई शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पी एंड क्यू इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/p, और यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी q/4। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू तो है ही, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी q/4 इंटू 3/p,
यानी साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3/4 Q/P। ये है साइन अल्फ़ा की वैल्यू, ये है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो अल्फ़ा हट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू है अपने पास 9/16 इंटू Q²/P² प्लस 3² की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे अगर। अच्छा, इसमें एक टर्म तो रह गई यहाँ पे, +2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा भी रह गया, तो 3/4 Q/P इंटू 3/P। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P² - 9 Q²/16 = 1 आ जाएगा। आ गया 19 जुलाई शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, अशोक रन्स 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भरत। यहाँ अशोक है, यहाँ भरत है, 3 दूनी 6 7 8, अगर ये 8 चलता है तो ये 3 चलता है। इफ़ अशोक गिव्स भरत ए हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट अशोक एंड भरत कैन रीच एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे उनको पहुंचना है। तो अशोक ने भरत को हेड स्टार्ट दिया 160 मीटर का। ठीक है, और उनकी रिलेटिव स्पीड है 8 और 3 की, यानी कि रिलेटिव स्पीड 8 - 3 5 की है। यानी कितना सेकंड आ जाएगा, अगर हम कितने सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा और दोनों एक साथ दौड़ने लग जाएंगे। ये डिस्टेंस आ गई 5 × 15 दूनी 32 सेकंड। यानी कि अगर ये 160 मीटर का हेड स्टार्ट देता है और ये इतनी स्पीड से भागता है इससे, तो ये 32 सेकंड में वो हेड स्टार्ट कवर कर लेगा। ठीक है, यानी कि 32 सेकंड अगर हम 38 से 32 सेकंड, तो 32 सेकंड अगर 8 की स्पीड से ये दौड़ेगा तो 256 मीटर दौड़ लेगा, और ये 32 की स्पीड 3 से दौड़ेगा प्लस 160 मीटर की हेड स्टार्ट लेगा, तो ये भी 256, यानी कि 256 मीटर कम से कम विनिंग पोस्ट को रखना चाहिए ताकि वो दोनों एक साथ पहुँचे। उसके लिए ये 160 मीटर कवर करना पड़ेगा और वो 32 सेकंड में कवर हो जाएगा। आगे है 19 जुलाई शिफ्ट 3 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 78,000 रुपये का लोन लिया है 24 जनवरी 2012 को, इस वाले परसेंटेज पे 18 जून को पे कर दिया है, तो अप्रॉक्सीमेट बताओ। तो ठीक है, तो 24 जून से 18 जून तक, 24 जनवरी से 18 जून तक कितना हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, लगभग 5 महीने हो गए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछा है और ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो 78,000 इंटू 8 चौक 32 33 34 35 35/400 गुणा 5 महीने, 5 महीने आप ले लो लगभग। ठीक है, तो ये इसको कितने से, अगर मैं 3 से काट दूं, ठीक है, क्योंकि सब अप्रॉक्सीमेशन में चल रहा है, तो 780 इंटू 15, तो ये 11,700 के आसपास आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 78,000 प्लस 11,700 अगर करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 79,700 के आसपास। ठीक है, तो मेरा अप्रॉक्सीमेशन ये है कि 88,000 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो 80,000 इसका आ जाएगा। आगे है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर आप देखो कि ये जो है सब कुछ, ये जैसे 2910 है, अगर 360 से मैं इसको देखूँगा काट के, तो ये कितना कम रहेगा कॉसेक में, तो हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 360 गुणा 8 प्लस 30। ठीक है, यानी कि ये तो अगर रिपीट होती है वैल्यू तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरह सेक कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेक हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 360 गुणा 11 प्लस 30, तो यानी इफेक्टिवली ये भी 30 है। तो कॉसेक 30 है, सेक 30 है, 10 में ये कितना, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ सेक 60 आएगा, है ना, तो ये 2 + 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा -45, तो ये हो जाएगा 4। आगे है 20 जुलाई शिफ्ट 4। ठीक है, ड्यू टू फॉल्टी वेइंग मशीन 15 पर, पहले तो वो 15% का प्रॉफिट कमाता है टोटल, तो टोटल को मैं लाइन लिख के 100 की चीज़ 115 में बेच रहा है। ठीक है, फाइनल मैंने ये लिख लिया,
इफ़ एक्स इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम ऑफ राइस एंड द मशीन इज़ चेंज्ड विच शोज दैट 100 ग्राम की वैल्यू 950 ग्राम है। मशीन क्या कर रही है, 95 को ही 100 दिखा रही है या 950 को 1000 दिखा रही है। ठीक है, मशीन का भी कैलकुलेशन यहाँ आ गया। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है एक्स, तो न्यू व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ, तो ये निकालना है हमको यहाँ पे। ठीक है, ये सब कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सब कुछ सेलिंग का है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इंटू 95, x इंटू 95 यहाँ पर हमारे पास 100 है, और जो न्यू सेलिंग प्राइस है SP इंटू 100 ये हमारे पास 115 है। यानी कि 100 की वैल्यू है हमारे पास x इंटू 95/100, ये एक की वैल्यू है। तो 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 की वैल्यू हो जाएगी SP इंटू 100, और 115 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x इंटू 95/100 गुणा 115। ठीक है, तो यहाँ से SP की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 1.0925x। ठीक है, डायरेक्ट ये सब 5 से कटेगा, ये 19 बार आ जाएगा 5 से कटने पे, और ये 20 बार, ये 23 बार, और यहाँ 20 बार। ठीक है, तो फिर 19 इंटू 23 और यहाँ पे कितना 400। उसके बाद में अब आप a² माइनस b² लगा लो। सॉल्व करने के इसके बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो ये 20 जुलाई शिफ्ट 4 तक के हमारे पास हो गए क्वेश्चंस। तो ये पार्ट 1 हो गया, 20 शिफ्ट हो गई, 20 शिफ्ट के हार्ड क्वेश्चन हमने ले लिए। अब अगली वीडियो जो होगी उसके अंदर बाकी जो शिफ्ट है उनके हार्ड क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक में ही करेंगे तो इसका वो पार्ट 2 के नाम से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।